सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बुक टॉक्स विद अभिषेक। बेसिकली इस सीरीज में हम लोग डिफरेंट बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, कौन से एग्जामिनेशंस के लिए आप उस किताब को इस्तेमाल कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि वो पर्टिकुलर किताब आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आपको किताब खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हायर अलजेब्रा की हॉलीनेट की किताब के बारे में। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो करते हो, पीआरएमओ के वीडियो को, ओलंपियाड एग्जामिनेशन के वीडियो को, तो मैंने पर्टिकुलरली इस किताब के बारे में कई सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर किताब को यार कई सारे स्टूडेंट सप्लीमेंट्री बुक के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यार ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए, एनटीएससी के लिए, केवीपीओ एग्जामिनेशन के लिए, जेई मेंस, जेई एडवांस, बड़े बड़े ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपका पीआरएमओ एग्जामिनेशन हो, आरएमओ एग्जामिनेशन हो, डिफरेंट बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए इस किताब को फॉलो किया जाता है। अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं। अगर हम लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें, पर्टिकुलरली ये किताब यार काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इस पर्टिकुलर किताब को कवर कर पाना आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। जब कभी हम लोग मैथमेटिक्स के किसी भी किताब के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम लोग दो एस्पेक्ट के बारे में हमेशा ध्यान में रखते हैं। मैथमेटिक्स में एक तो आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है या तो फिर क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर किताब को आप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो कर सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट के लिए इस किताब को खरीदने जाओगे तो आपको थोड़ी दिक्कत यार हो सकती है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ हद तक यार आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब ज्यादा सफिशिएंट नहीं होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छे खासे लेवल के बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अच्छे तरीके से अपने अलजेब्रा की प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर कौन से टॉपिक्स के लिए इस किताब को आप फॉलो कर सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, आखिर कौन से स्टूडेंट्स को इस किताब को खरीदना चाहिए, तो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा यार, अगर आप ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, पीआरएमओ जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, आपको इस किताब को क्लास 8 से ही खरीद लेना चाहिए यार। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो आपके 8th लेवल से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वहां पर आप उन सभी चीजों को कवर करते हुए साइमल्टेनियसली इस किताब से भी फॉलो कर सकते हो। आपको काफी अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वो आप कहीं से भी कर सकते हो। आपके स्कूल टेक्स्ट बुक हो जाता है, आरडी शर्मा हो जाता है, आरएस अग्रवाल हो जाता है। उसके बाद साइमल्टेनियसली आप इस किताब से अपने अलजेब्रा की तैयारी कर सकते हो। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा अगर आप जेई मेंस, जेई एडवांस, केवीपीओ जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये किताब आपको उन एग्जामिनेशंस के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। यहाँ से आपके अलजेब्रा की तैयारी अच्छे खासी तरीके से यार हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस किताब को फॉलो कर सकते हो। अगर हम लोग टाइमिंग के बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर किताब को अच्छे तरीके से खत्म करने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप थोड़े हायर लेवल के स्टूडेंट हो, तो पर्टिकुलरली इस किताब को खत्म करने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 इयर्स का टाइम पीरियड लगने वाला है। 2 साल के अंदर अंदर काफी अच्छे तरीके से आप पर्टिकुलरली इस किताब को खत्म कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने 2 साल का टाइम पीरियड इसलिए कहा है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इस किताब को फॉलो नहीं करते हो। कई सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स की तैयारी करेंगे, केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे, दूसरी चीजों को फॉलो करने के साथ ही साथ इस किताब को खत्म करने के लिए कम से कम आपको 2 साल का टाइम पीरियड लग जाएगा। तो अब हम लोग कंटेंट के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि आखिर कौन से टॉपिक्स के लिए आप इस किताब को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अलजेब्रा के मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पर आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका रेशियो आता है, प्रपोर्शन आता है, वेरिएशन आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन थ्योरम्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके स्केल ऑफ नोटेशंस आ जाता है। उसके बाद स्क्वाड्स एंड इमेजिनरी क्वांटिटीज आ जाता है, थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, मिसलेनियस इक्वेशंस आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मिसलेनियस इक्वेशंस मैंने आपको पीआरएमओ, आरएमओ के एग्जामिनेशन के सिलेबस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे के सारे टॉपिक्स यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन आ जाता है, बायनोमियल थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स आ जाता है, पॉजिटिव इंडेक्स आ जाता है, मल्टीनोमियल थ्योरम आ जाता
जाता है, लोगैरिथम आ जाता है, एक्सपोनेंशियल लोगैरिथम सीरीज आ जाता है, इंटरेस्ट एंड एन्युटीज आ जाता है, इनइक्वालिटीज आ जाता है, लिमिटिंग वैल्यूज एंड वैनिशिंग फ्रैक्शंस आ जाता है, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको कुल मिलाकर के 35 टॉपिक सिमिलरली आपको कवर करवाए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, अलजेब्रा के 35 टॉपिक्स आपको चुन चुन के ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। आप देख सकते हो कि किताब कितनी मोटी है, आसानी से कवर कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट किताब है यार। आप इस किताब को फॉलो कर सकते हो, ज्यादा बड़ी किताब भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करने जाओगे, इस किताब को काफी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। अगर हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करें तो जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, अगर आप पीआरएमओ की तैयारी करते हो, आरएमओ की तैयारी करते हो, इनमो की तैयारी करते हो, अलजेब्रा के लिए ये किताब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एनटीसी की तैयारी करते हो, केवीपीवाई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर जेईई मेंस, जेईई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, या तो फिर क्लास 12th के बाद जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशंस आते हैं जहां पर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस होता है, उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। होपफुली आपको इंपॉर्टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने लगभग सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अगर हम लोग कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करना चाहें तो कुछ पॉइंट्स को मैं मेंशन करना जरूरी समझता हूं यार। सबसे पहला पॉइंट यार, इस किताब से आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दूसरी किताबों को फॉलो करना भी जरूरी है। हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हों जहां पर आपको थोड़ा हायर लेवल पर जाना पड़े, कई सारे क्वेश्चंस में आपको दूसरे कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड करना पड़े। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, वहां पर आपको उन सभी चीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो उन सभी केसेस में आपको दूसरे किताबों को भी फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, इस किताब को बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी डिजाइन नहीं किया गया है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस किताब को खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल भी खरीदने की जरूरत नहीं है यार। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट होती है। इस किताब को फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस किताब को सिर्फ और सिर्फ ओलंपियाड एग्जामिनेशन, बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डिजाइन किया गया है। आपको इस किताब को फॉलो करने से पहले आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज काफी ज्यादा होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रेशियो पढ़ना चाहता हूँ, प्रपोर्शन पढ़ना चाहता हूँ, मुझे रेशियो और प्रपोर्शन के प्रीवियसली सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने जरूरी है, तभी जाकर के मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पॉजिटिव पॉइंट्स में भी कुछ पॉइंट्स को मेंशन करना जरूरी समझता हूँ। ये पर्टिकुलर किताब ही मोर देन सफिशिएंट है आपके अलजेब्रा के लिए। अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे किसी भी किताब को फॉलो करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किताब अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होता है। यहाँ पर आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ भी कई सारे क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं। उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी अच्छी खासी होती है, जिससे आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, वेराइटीज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाते हैं। सो होपफुली आपको अच्छे तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इस पर्टिकुलर किताब के बारे में समझ में आ गए होंगे। अब आप अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर किताब को आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आने वाले वीडियोस में हम लोग दूसरे किताबों के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। एसएलओडी के बारे में डिस्कशन करेंगे, साइंस के भी कई सारे किताबों के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस किताब से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हम उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे किताब के बारे में भी सजेस्ट करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो यार। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी किताबों के बारे में भी जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं। हैव अ गुड डे एंड बाय।